विषय: ज्ञान मिलने के बाद जीवन कैसा जिया जाता है। अष्टावक्र की दृष्टि में जब किसी व्यक्ति को सच्चा आत्मज्ञान प्राप्त होता है तब उसका जीवन पूरी तरह बदल जाता है। ये परिवर्तन बाहर से नहीं बल्कि भीतर से होता है। बाहर से देखने पर ऐसा लग सकता है कि वह व्यक्ति पहले जैसा ही जीवन जी रहा है, वही काम, वही परिवार, वही समाज। लेकिन उसके भीतर की दृष्टि बदल चुकी होती है। यही बात अष्टावक्र की शिक्षा में बहुत गहराई से समझाई गई है। 1. ज्ञान के बाद व्यक्ति का दृष्टिकोण बदल जाता है। अष्टावक्र कहते हैं कि ज्ञान का अर्थ है अपने असली स्वरूप को पहचानना। जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि वह केवल शरीर या मन नहीं है बल्कि शुद्ध चेतना है, तब उसके जीवन की दिशा बदल जाती है। पहले वह हर चीज को मेरा और तेरा के नजरिए से देखता था, लेकिन ज्ञान मिलने के बाद ये भेदभाव धीरे धीरे खत्म हो जाता है। अब वह जान जाता है कि सब कुछ उसी चेतना का खेल है, इसलिए वह जीवन को बहुत हल्के और सहज तरीके से जीता है। 2. कर्म तो होते हैं लेकिन कर्तापन नहीं रहता। ज्ञान प्राप्त व्यक्ति भी सामान्य मनुष्य की तरह काम करता है। वह खाना खाता है, काम करता है, परिवार में रहता है, समाज में चलता फिरता है। लेकिन अंतर यह है कि उसके भीतर कर्तापन का भाव नहीं रहता। अष्टावक्र कहते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति समझ जाता है कि सब कुछ प्रकृति के द्वारा हो रहा है। वह केवल साक्षी है, इसलिए वह काम करते हुए भी भीतर से मुक्त रहता है। उदाहरण के लिए, जैसे कोई अभिनेता मंच पर अभिनय करता है। वह रोता है, हंसता है, गुस्सा करता है, लेकिन भीतर से जानता है कि यह केवल अभिनय है। उसी तरह ज्ञानी व्यक्ति भी जीवन के सारे काम करता है, लेकिन भीतर से स्वतंत्र रहता है। 3. इच्छाएं और भय कम हो जाते हैं। जब व्यक्ति को आत्मज्ञान होता है तब उसकी अनावश्यक इच्छाएं धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं, क्योंकि अब उसे पता चल जाता है कि असली खुशी बाहर की चीजों में नहीं है। पहले वह सोचता था कि अगर मुझे पैसा, सम्मान या सफलता मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, लेकिन ज्ञान के बाद उसे अनुभव हो जाता है कि असली शांति भीतर है। इसी तरह भय भी कम हो जाता है, क्योंकि उसे समझ में आ जाता है कि जो मैं वास्तव में हूं वह न जन्म लेता है और न ही मरता है। 4. जीवन में सहजता आ जाती है। अष्टावक्र गीता में कहा गया है कि ज्ञानी व्यक्ति जीवन को बहुत सहजता से जीता है। वह अनावश्यक संघर्ष नहीं करता, वह चीजों को जबरदस्ती बदलने की कोशिश नहीं करता। जो हो रहा है उसे स्वीकार कर लेता है। इसका मतलब यह नहीं कि वह निष्क्रिय हो जाता है, बल्कि वह बिना तनाव और चिंता के काम करता है। उसके भीतर एक गहरी शांति होती है जो किसी भी परिस्थिति में टूटती नहीं। 5. सुख और दुख को समान दृष्टि से देखता है। सामान्य व्यक्ति सुख मिलने पर बहुत खुश हो जाता है और दुख आने पर टूट जाता है, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति इन दोनों को समान दृष्टि से देखता है। अष्टावक्र कहते हैं कि सुख और दुख दोनों मन की अवस्थाएं हैं। जब व्यक्ति मन से ऊपर उठ जाता है तब वह इन दोनों से प्रभावित नहीं होता। इसका मतलब यह नहीं कि उसे कुछ महसूस ही नहीं होता, बल्कि वह सब कुछ महसूस करता है लेकिन भीतर से स्थिर रहता है। 6. वर्तमान में जीना। ज्ञान के बाद व्यक्ति अतीत या भविष्य में ज्यादा नहीं भटकता, वह वर्तमान क्षण में जीना सीख जाता है। अतीत की यादें और भविष्य की चिंताएं मन को परेशान करती हैं, लेकिन जब व्यक्ति अपने असली स्वरूप को पहचान लेता है तब वह वर्तमान क्षण की शांति को अनुभव करने लगता है। यही कारण है कि ज्ञानी व्यक्ति अक्सर बहुत शांत और प्रसन्न दिखाई देता है। 7. दूसरों के प्रति करुणा और प्रेम। ज्ञान मिलने के बाद व्यक्ति के भीतर स्वाभाविक रूप से करुणा और प्रेम पैदा हो जाता है। अब वह लोगों को अलग अलग व्यक्तियों के रूप में नहीं देखता, बल्कि उसी चेतना की अभिव्यक्ति के रूप में देखता है। इसलिए उसके व्यवहार में सहज प्रेम और दया होती है। वह किसी से नफरत नहीं करता और न ही किसी से ईर्ष्या करता है। 8. बाहरी जीवन सामान्य ही रहता है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ज्ञान मिलने के बाद भी व्यक्ति का बाहरी जीवन जरूरी नहीं कि बहुत अलग दिखाई दे। वह साधारण जीवन जी सकता है, परिवार में रह सकता है, काम कर सकता है, समाज में रह सकता है, लेकिन उसके भीतर एक गहरी स्वतंत्रता होती है। अष्टावक्र के अनुसार यही सच्ची मुक्ति है, जहां व्यक्ति संसार में रहते हुए भी उससे बंधा नहीं होता। निष्कर्ष: अष्टावक्र की दृष्टि में ज्ञान मिलने के बाद जीवन भागने या त्यागने का नहीं, बल्कि समझ और साक्षी भाव के साथ जीने का नाम है। ज्ञानी व्यक्ति संसार में रहता है, काम करता है, संबंध निभाता है, लेकिन भीतर से पूरी तरह स्वतंत्र रहता है। उसके जीवन में शांति, सहजता और संतोष होता है। वह जान चुका होता है कि असली आनंद बाहर नहीं, बल्कि अपने ही भीतर है। इसलिए उसका जीवन किसी संघर्ष की कहानी नहीं, बल्कि शांति और जागरूकता की यात्रा बन जाता है।